सोचिए, अगर दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों की सक्सेस का राज, उनका सीक्रेट, एक सिंपल से फॉर्मूला में बंद हो। यही एक मिशन दिया गया था ऑथर नेपोलियन हिल को। उनका काम पता है क्या था? पूरे 25 साल लगाकर एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े लोगों के सक्सेस फॉर्मूला को समझना और उसे हम सबके सामने लाना। देखिए, एंड्रू कार्नेगी जो अपने टाइम के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उनका ये विश्वास था कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना ही कोई किस्मत का खेल। ये तो एक मैजिक फॉर्मूला से आती है जिसे कोई भी सीख सकता है। और वो चाहते थे कि ये फॉर्मूला हर उस इंसान तक पहुंचे जिसके पास ये रिसर्च करने का टाइम नहीं है कि भाई अमीर लोग आखिर पैसा बनाते कैसे हैं। तो आखिर ये राज था क्या? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक एक करके उन सुरागों को जोड़ेंगे जो कार्नेगी के उस पावरफुल सीक्रेट को खोलते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्लू नंबर 1। हर बड़ी दौलत और हर बड़ी से बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक अकेले पावरफुल थॉट से होती है। हाँ, बस एक विचार से। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसकी जो गहराई है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। इस थॉट को इस किताब में बर्निंग डिजायर या एक प्रज्वलित इच्छा कहा गया है। अब ये कोई हल्की फुल्की उम्मीद या ख्वाहिश नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी तेज, डेफिनेट, पक्की इच्छा है जो बाकी सब चीजों पर हावी हो जाती है और एक जुनून बन जाती है। इसको ठीक से समझने के लिए ना, एडविन सी बार्न्स की कमाल की कहानी सुनते हैं। बार्न्स जब थॉमस एडिसन के पास पहुंचे तो उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में एक बिल्कुल साफ, डेफिनेट डिजायर था, एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बनना। उनके लिए काम नहीं करना, उनके साथ काम करना। 5 साल तक वो छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन अपने दिमाग में खुद को हमेशा उनका पार्टनर ही मानते थे। और आखिरकार उनका ये जुनून सच्चाई बन गया। ये दिखाता है कि एक ना हार मानने वाली इच्छा क्या कुछ हासिल कर सकती है। चलिए अब दूसरे क्लू पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले से कैसे जुड़ता है। देखिए, एक बर्निंग डिजायर को भी तो जिंदा रहने के लिए फ्यूल चाहिए ना, ताकि वो रास्ते में आने वाली मुश्किलों और हार का सामना कर सके। और ये फ्यूल है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। इसे समझने के लिए आर.यू. डार्बी की कहानी एकदम परफेक्ट है। उन्होंने सोने की खुदाई अचानक छोड़ दी और वो एक बहुत बड़ी सोने की खान से सिर्फ 3 फीट दूर थे। सिर्फ 3 फीट। इस एक गलती ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए एक सबक सिखा दिया, कभी भी बहुत जल्दी हार मत मानो। यहाँ पर हिल की रिसर्च से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई। ज्यादातर लोग हार के पहले साइन पर ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन जिन 500 सुपर सक्सेसफुल लोगों पर स्टडी की गई, उनकी सबसे बड़ी जीत अक्सर उनकी सबसे बड़ी हार के ठीक बाद आई थी। इससे सीख क्या मिलती है? बिल्कुल साफ है, सक्सेस अक्सर उस पॉइंट से बस एक कदम आगे होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। तीसरी क्लू एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी की भी पर्सनल पावर को कई गुना, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हिल की स्टडी में शामिल हर बड़े लीडर ने इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। इसका मतलब है, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही गोल के लिए पूरी हार्मनी के साथ काम करते हैं, जब दिमाग इस तरह से मिलते हैं तो वो एक तीसरा दिमाग बनाते हैं, जिसके पास इतनी पावर और नॉलेज होती है जो किसी एक अकेले दिमाग के बस की बात नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे 1 + 1 मिलकर 11 बन जाते हैं। ये जो नंबर है ना, $600 मिलियन, ये उस वैल्यू को दिखाता है जो तब बनी जब चार्ल्स एम श्वाब ने जेपी मॉर्गन के साथ एक मास्टरमाइंड अलायंस का इस्तेमाल किया और सिर्फ एक आइडिया से इतनी बड़ी यूएस स्टील कॉर्पोरेशन बना डाली। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब सही दिमाग एक साथ आते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो अब हमारे पास तीनों सुराख हैं, बर्निंग डिजायर, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड। अब टाइम आ गया है कि इन सबको एक साथ जोड़ें और कार्नेगी के उस आखिरी राज को समझें। तो एक आखिरी बार, असली सीक्रेट है क्या? ये कोई एक शब्द या एक लाइन नहीं है जिसे बस बता दिया जाए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये राज असल में 2 हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा वो सारे प्रिंसिपल्स जो किताब में दिए गए हैं, और दूसरा हिस्सा जो उतना ही जरूरी है, किसी भी इंसान के अपने दिमाग की तैयारी। और सुनिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, दूसरा हिस्सा यानी दिमाग की तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि एक तैयार दिमाग के बिना ये सारे प्रिंसिपल्स सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द हैं और कुछ नहीं। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। सक्सेस के इस फॉर्मूला को बस ऐसे ही हासिल नहीं किया जा सकता। इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसको तो एक तैयार दिमाग को खुद ही खोजना पड़ता है, जो सच में इसकी तलाश में है। सुराग अब सामने है। एक प्रज्वलित इच्छा, हार के बाद भी टिके रहने की दृढ़ता और सही लोगों के साथ जुड़ने की ताकत। अब सवाल ये है, क्या मन उस जवाब को खोजने के लिए तैयार है?